दर्शकों हो, हमने 51 शक्तिपीठ के पार्ट 1 में देवी सती के 15 शक्तिपीठों के दर्शन किए। आज हम इस वीडियो में इसके अन्य शक्तिपीठों के दर्शन करवाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके अन्य शक्तिपीठ कौन से हैं। नंबर 16 पर है चट्टल भवानी शक्तिपीठ। चट्टल भवानी शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव जिले के सीताकुंड में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि यह माँ सती की दाहिनी भुजागिरी थी। यह माँ सती को भवानी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर शक्ति को भवानी और भैरव को चंद्रशेखर के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर पास में ही सीताकुंड ब्रह्मकुंड सहस्त्रधारा मौजूद है। नंबर 17 पर है भ्रामरी शक्तिपीठ। भ्रामरी शक्तिपीठ जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के घाटी में स्थित है। यहाँ माता सती की टोड़ी थी। इस शक्तिपीठ को सप्तशृंगी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देवी शक्ति भ्रामरी के रूप में और भैरव शिव विकृताक्ष के रूप में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष हजारों भाविक दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 18 पर है कालीघाट शक्तिपीठ। कालीघाट शक्तिपीठ कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस शक्तिपीठ को काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1809 में हुआ था और यहाँ पर गुप्त वंश के सिक्के भी मिले थे। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था और यहाँ पर मंदिर के पास ही एक पवित्र तालाब भी है जिसे कुंडुपुकुर कहा जाता है, जिसका पानी गंगा के समान माना जाता है। काली पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ पर पूरे भारत से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तंत्र उपासकों के लिए ये मंदिर बहुत ही अहम माना जाता है। नंबर 19 पर है माँ कंकलीतला शक्तिपीठ। माँ कंकलीतला मंदिर पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित है। यहाँ माता सती का कंकाल गिरा था, यानी कि वेस्ट गिरा था। इस मंदिर को देवगर्भ शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ शक्ति देवी देवगर्भा के रूप में और भैरव को रुरु के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर एक कुंड भी मौजूद है जिसमें माँ का कंकाल गिरा था। अमावस्या की काली रात में जब पूरी दुनिया दिवाली मनाती है, तब काली मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन होता है। यह मंदिर काली मंदिर की तरह ही मंत्र तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में माँ कंकलीतला की प्रतिमा मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक पेंटिंग रखी हुई है और उसी की यहाँ पर पूजा की जाती है। नंबर 20 पर है अलोपी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले में अलोपी बाग इलाके में स्थित है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के करीब है। इस मंदिर में माता सती के दाहिने हाथ का पंजा कुंड में गिरकर अदृश्य होने की मान्यता है, इसलिए इसे आलोपी शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ पर देवी माँ की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक पालना रखा हुआ है जिसकी पूजा भक्तों द्वारा की जाती है। इसी प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन होता है। नंबर 21 पर है जयंती शक्तिपीठ। जयंती शक्तिपीठ बांग्लादेश के सिलेट जिले के जयंतिया परगना के भोरबोक गांव कालाजोर के खासी पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता सती की बाई जंगागिरी थी। यहाँ पर इस शक्ति को जयंती के रूप में और भैरव को क्रमदेश्वर के रूप में पूजते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इस शक्तिपीठ का उल्लेख मेघालय में होने का मिलता है। नंबर 22 पर है विमला शक्तिपीठ। विमला शक्तिपीठ ओडिशा के पुरी में स्थित है। यह शक्तिपीठ भगवान जगन्नाथ मंदिर के पास ही है। इस मंदिर में देवी विमला की पूजा की जाती है, जो देवी पार्वती या दुर्गा का रूप है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के दर्शन करने से पहले माता विमला का दर्शन करना ज़रूरी है। कहा जाता है यहाँ माता सती के पैर गिरे थे। नंबर 13 पर है विशालाक्षी शक्तिपीठ। विशालाक्षी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में वाराणसी मणिका घाट पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। मान्यता है यहाँ माता सती के दाहिने कान की मणि गिरी थी। इस शक्ति को विशालाक्षी और भैरव को काल भैरव के रूप में पूजा जाता है। इस देवी को मणिकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गंगा स्नान के बाद विशालाक्षी देवी को धूप, दीप और सुगंधित हार मोतियों के आभूषण से नवीन वस्त्र चढ़ाए जाते हैं।
नंबर 24 पर है श्रावणी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ भारत के तमिलनाडु के राज्य में कन्याकुमारी में स्थित है और देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का दाहिना कंधा और रीढ़ का हिस्सा गिरा था। इसे भगवती अम्मन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 25 पर है भद्रकाली शक्तिपीठ। भद्रकाली शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र हरियाणा में मौजूद है। यहाँ माता सती की दाहिने पैर की टखनी गिरी थी। यह पीठ सावित्री पीठ, देवी पीठ, कालिका पीठ आदि पीठ के नाम से भी जाने जाते हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का मुंडन भी इसी जगह पर हुआ था। यह मंदिर महाभारत के युद्ध से भी जुड़ा हुआ है। यही पांडवों ने विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी। विशेष तौर पर यह पीठ सावित्री पीठ के नाम से भी जाना जाता है। 26 पर है गायत्री शक्तिपीठ। अजमेर से निकट विश्व प्रसिद्ध पुष्कर नामक स्थान से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है गायत्री शक्तिपीठ। इसी जगह पर माता सती के 2 मणिबंध गिरे थे, इसलिए इसे मणिबंध स्थान भी कहते हैं। इसकी शक्ति है गायत्री और शिव को सर्वानंद कहते हैं। यह शक्तिपीठ मणि देवी का शक्तिपीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है इस शक्तिपीठ के दर्शन से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तथा पापों से मुक्ति मिलती है। भारत में गायत्री माता के कई प्राचीन मंदिर हैं, परंतु राजस्थान में मौजूद गायत्री शक्तिपीठ सबसे प्राचीन माना जाता है। नंबर 27 पर है महालक्ष्मी शक्तिपीठ। महालक्ष्मी शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। यह शक्तिपीठ 3.5 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को अंबाबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर कर्णदेव द्वारा 634 में चालुक्य शासनकाल में बनवाया था। कहा जाता है जो कोई सच्चे मन से यहाँ पर मन्नत मांगता है वो ज़रूर पूरी होती है। मंदिर में काले पत्थर का एक मंच है जिस पर महालक्ष्मी विराजमान है। महालक्ष्मी जी की प्रतिमा काले पत्थर से बनी हुई है। देवी चारों हाथों में अमूल्य वस्तुएं धारण किए हुए हैं। साथ ही मंदिर की दीवार पर श्री यंत्र को पत्थर पर खोदकर बनाया गया है। नंबर 28 पर है कालमाधव शक्तिपीठ। कालमाधव शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा नदी के उगम स्थल पर स्थित है। यहाँ देवी सती का नितंब गिरा था। कहा जाता है कि यहाँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ शक्ति कालमाधव के रूप में और भैरव असितानंद के रूप में पूजे जाते हैं। यह पवित्र तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ का वातावरण इतना मनोरम और मनमोहक है कि न केवल तीर्थयात्री बल्कि प्रकृति प्रेमी भी यहाँ पर आते हैं। नंबर 19 पर है शोंडे शक्तिपीठ। शोंडे शक्तिपीठ अमरकंटक के नर्मदा नदी के उगम पर स्थित है। माना जाता है यहाँ माता सती का दाया नितंब गिरा था। इस शक्तिपीठ में देवी को नर्मदा या सोनाक्षी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को भद्रसन के रूप में पूजते हैं। शोंडे शक्तिपीठ एक प्राचीन मंदिर माना जाता है जो कि 6000 वर्ष पुराना है। यहाँ नवरात्रि, दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ हज़ारों लोग उत्सव में शामिल होते हैं। नंबर 30 पर है रामगिरी शिवानी शक्तिपीठ। रामगिरी शिवानी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। यह शक्तिपीठ फूलमती माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस शक्तिपीठ के दर्शन से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दर्शकों हो, हमने इस वीडियो में आपको माँ के अन्य शक्तिपीठों के दर्शन करवाए। इसके आगे के शक्तिपीठ आपको हमारे अगले वीडियो में यानी कि शक्तिपीठ पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे। शक्तिपीठ पार्ट 2 का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखना और वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।